ठीक है, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या प्रॉमिस किया था जब अल्ट्रॉस चलाई थी डीसीए। मैंने आपको कहा था ना केवल अल्ट्रॉस डीसीए बल्कि पूरी टाटा अल्ट्रॉस का हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ ऑल इंजन ऑप्शन जो दूसरी गाड़ी आती है जैसे Hyundai i20 एंड मोर ओवर द मच अवेटेड मारुति बलेनो जिसका लॉन्च कुछ समय पहले हुआ था। आप लोग काफी लोग पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसे कंपेयर होगी आज इन तीनों से, तो आज आपको मिलने वाला है हमसे इन तीनों गाड़ियों का महा कंपेयरो। अब महा कंपेयरो में हम क्या करते हैं, हम आपको इतने सारे टेस्ट करके दिखा देंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और इन जो आपके सवाल रहते हैं उनके जवाब आपको कोई और नहीं दे पाएगा। सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं नहीं, डिक्की में कितनी जगह जाती है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, सारे फैक्ट्स हम आपके लिए कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मैं आपको 2 चीज कहने वाला हूं। तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको सारी क्लैरिटी यहां मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से ऑफ ऑल द 3 कार्स। देखिए, सबको अपना अपना परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, हर चीज अपना है। तो शायद आपको बलेनो पसंद आए डिजाइन में, किसी को अल्ट्रॉस पसंद आए, किसी को i20 पसंद आएगी। तो वहां पे मैं अपनी, कहते हैं ना, विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। रादर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों गाड़ियों में क्या क्या कैसा दिया गया। तो अगर आप वाइपर ब्लेड देखते हैं तीनों गाड़ियों के, आपको बलेनो एंड i20 इन दोनों में जो वाइपर आते हैं वो रेगुलर वाले आते हैं, वेरस अल्ट्रॉस में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव वाले वाइपर्स आते हैं जो एरो ट्विन के नाम से जाने जाते हैं। तीनों गाड़ियों के टॉप एंड मॉडल में आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं, लोअर ट्रिम में 15 आते हैं, वेरस जो इसका स्पेयर टायर आते हैं तीनों गाड़ियों के, वो एक साइज एटलीस्ट छोटे रहते हैं। अब ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप तीनों गाड़ियों की देखते हैं तो लगभग 165 टू 170 75 के बीच में ही है। ज्यादा अंतर नहीं है इन तीनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो वैसी कहीं पे भी कहानी नहीं है। पेंट क्वालिटी भी तीनों गाड़ियों की काफी अच्छी है। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं विद द i20 का पेंट क्वालिटी। ये बहुत ही प्रीमियम लगती है गाड़ी ऑफ ऑल थ्री, इन टर्म्स ऑफ लुक, फिनिश एंड ये जो कलर देता है ये काफी कैची है। तो जो ग्लॉस है स्पेसिफिकली वो इसका, एक्चुअली देखा जाए तो तीनों के पेंट अच्छे हैं, बट आई फील सबसे क्लोजेस्ट जो बेस्ट मुझे लग रहा है इज i20। अलग अलग शेड्स में भी आप देखोगे तो जो ग्लॉस, जो फिनिश देता है वो काफी कैची रहता है, एंड अल्ट्रॉस भी यहाँ पे काफी क्लोज आ जाता है। अगर आप हेडलाइट देखते हैं तीनों गाड़ियों की, तो बलेनो में आपको आती है एलईडी हेडलैम्प्स, आपको इवन i20 में एलईडीज आते हैं, पर जो टाटा अल्ट्रॉस है उसमें आपको प्रोजेक्टर्स आते हैं। उसका जो हाई बीम है वो येलो कलर का है, वरना बाकी दोनों गाड़ियों के टॉप एंड में आपको पूरी व्हाइट लाइट दी गई है। ऑलराइट गाइस, आज मैं आपको 2 न्यू टेस्ट करके दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन द कमिंग रन। पहला, बॉनेट इंसुलेशन। तो गाड़ियों के बॉनेट पे इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि इंजन नॉइस कम आए गाड़ी के अंदर। तो जब हमने बॉनेट इंसुलेशन चेक किया तो आपको बलेनो एंड अल्ट्रॉस में ये मिलता है, वेरएस i20 में ये मिसिंग है। अब अगर मैं डोर थर्ड की बात करूं, ये नया टेस्ट हमने चालू किया है जहां पे हम जोर से गाड़ी के डोर पे मारते हैं और हम आपको बताएंगे उसकी सॉलिडिटी कैसी है। तो पहले करते हैं बलेनो से स्टार्ट। तो गाइज, ये टेस्ट से मैं कह सकता हूं कि बलेनो पहले से तो ज्यादा बेटर हुई है, बट कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ये i20 के साथ एट पार महसूस होता है। ये अल्ट्रॉस अभी भी ज्यादा सॉलिड फील हुई, एटलीस्ट इन दैट टेस्ट। ग्लोबल एनकैप एक बेटर बॉडी है जो ये सब टेस्ट कर सकती है। अगर कोई और इंडिपेंडेंट बॉडी ये सब टेस्ट कर सकती है, प्लीज कर दो, क्योंकि हम घर पे तो बैठ के इस गाड़ी को टेस्ट नहीं कर सकते। बिल्ड में मारुति पहले से बेटर हुई है, हावेवर इसका ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं आया। मेरे हिसाब से 3-4 मैक्स आएगा इस गाड़ी को। माई अंडरस्टैंडिंग सेज दैट इस गाड़ी ने i20 ने स्कोर किए 3 आउट ऑफ 5 इन ग्लोबल एनकैप टेस्ट, एंड टाटा अल्ट्रॉस एक ही, केवल एक मात्र हैचबैक है पूरे देश में जिसने पूरे 5 on 5 स्कोर किए है इन द ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग। ओके, एक और एक इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए पता है क्या है? आपकी गाड़ी का इंजन। ये ना केवल सबसे महंगा पार्ट है बल्कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड भी है। और जब आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं तब उसका मैक्सिमम वेयर एंड टेयर होता है 75%, और जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं तभी भी वेयर एंड टेयर उसके पीक पे रहता है। अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल यूज करते हैं तो वो आपकी इंजन की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। ये BS6 रेडी तो है, साथ में ये आपकी इंजन को ना नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन देता है, जिससे आपकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी और आपका खर्चा घटेगा। चलो जाते हैं गाड़ी के अंदर, यार बहुत बातें हो गई। i20 में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस आता है, और यहाँ पे आपका एक फुल साइज बैग,
एक मीडियम साइज सूटकेस और एक छोटा साइज का सूटकेस भी बैठ जाता है, पर आपका पार्सल ट्रे जो है वो थोड़ा हिल जाता है। अब इसमें आपको थोड़ा पार्सल ट्रे ऊपर रखना पड़ेगा, बट दैट्स अबाउट इट। इसकी सीट जो है फुल 100% स्प्लिट होती है, 60-40 इसमें नहीं दिया गया। टाटा अल्ट्रॉज में भी आपका एक फुल साइज बैग बैठ जाता है आराम से, मीडियम साइज बैग भी बैठ जाता है, प्लस एक छोटा साइज का बैग भी यहाँ बैठ जाता है। एंड आपका जो बैक पैक है वो भी क्वाइट इजीली बैठ जाता है, कैमरा बैक पैक जो ज़्यादा बड़ा रहता है। इसकी सीट्स भी 60-40 स्प्लिट नहीं होती है, इसमें भी 100% स्प्लिट आ जाता है। मारुति बलेनो में आपके पास बूट स्पेस तो अच्छी खासी है, यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की बैग बैठ जाती है, मीडियम साइज़ भी बैठ जाती है, और जो छोटी बैग है वो भी जस्ट बैठ जाती है। और आपके पास जगह है फॉर अ स्मॉल बैकपैक, बड़ी बैकपैक के लिए यहाँ ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। इसकी सीट्स, यही एक गाड़ी है जो आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन दे देती है। Hyundai N20 की अगर आप चाबी देखते तो इसमें लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। टाटा अल्ट्रॉस में आपके पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और हेडलाइट ऑन करने का ऑप्शन आ जाता है, वेरएज मारुति बलेनो में आपके पास सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन आता है। i20 के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, जो डेडिकेटेड वीडियो i20 का है उसमें मैंने इंटीरियर में सारे जो पॉइंट्स है, नुक्स है या प्लस पॉइंट्स है, सब वहां कवर किए, तो लिंक आई बटन में छोड़ दिया। अब अगर आप इसके इंटीरियर देखते हैं, अगर आप तीनों से कंपेयर करते हो तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक और काफी अच्छा लग रहा है। इसका इंटीरियर का स्टाइलिंग, जो वर्जन में मैं बैठा हूं वो इसका टर्बो पेट्रोल है, तो इसलिए आप नोटिस करोगे इसमें आपको रेड पाइपिंग कहीं ना कहीं बहुत पॉइंट्स में दे दी गई है। प्लस आपको बड़ा सा टच स्क्रीन मिलता है जो काफी अच्छा दिखता है इन द एंटायर व्यू ऑफ थिंग्स। सीट कंफर्ट जो है फ्रंट की, शहर में चलाओगे, देखिए शहर में वैसे भी कोई गाड़ी में आप इतनी आसानी से थकोगे नहीं, अनलेस आप 6 या 8 घंटे शहर में चलाते हो, जो बहुत रेयर रहेगा। इस गाड़ी को अगर आप 6, 7 या 10 घंटे चलाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सीट अनकंफर्टेबल महसूस होगी आपको। स्पेसिफिकली जो लंबर पार्ट है, यानी कि जो आपका लोअर बैक पार्ट है, वो एरिया में आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट फील होगा। अगर आपने एक आधे घंटे का लंच ब्रेक ले लिया है, डिनर ब्रेक ले लिया, यू शुड बी फाइन मोस्ट सिचुएशंस में। अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूं तो इसमें आपको सनरूफ आता है, आपके पास एयर प्योरीफायर है एंड आपके पास वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल कराए गए। इसमें आपको 6 एयरबैग्स आते हैं जो सिर्फ बलेनो भी ऑफर करती है, पर इसका जो लो ट्रिम्स है उनका ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया, जिसको केवल 3 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 5। दोस्तों अभी मैं टाटा अल्ट्रॉस के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीजें। देखिए अगर आपको डिटेल एक एक चीज देखनी है ना, आप हमारा जो डिटेल्ड वीडियो है हर गाड़ी का, मैं जब इंटीरियर में आऊंगा उनका आई बटन छोड़ दूंगा, आप एक बार जाके पूरी गाड़ी के रिव्यू देख लेना। यहाँ पे मैं आपको मेजरली कंपैरिजन के मामले से ही बताऊंगा। तो पहले मैं अल्ट्रॉस के बारे में बात करता हूँ। गाड़ी का फिट फिनिश अच्छा है, उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं फील होती। i20 के इंटीरियर बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है इससे ज्यादा। अब जनरली हम फीचर्स देखते हैं, बट ये चीजें कभी कभार मिस हो जाती है हमारी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहा हूँ। गाड़ी की जो कंफर्ट है, स्पेसिफिकली फ्रंट सीट बहुत अच्छा है। अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाता है। आप चौड़े भी रहोगे ना तो भी आप आराम से बैठ के जा सकते हो। और जो सीट का बोलते हैं ना फर्मनेस या उसकी सॉफ्टनेस जो है, दोनों में से आप देखो तो एक अच्छा बैलेंस दिया हुआ है। तो इस वजह से अगर आप शहर में भी चलाते हो तो देखिए, शहर में शॉर्ट ट्रिप में आपको कंफर्ट इतना नहीं पता चलेगा, जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे ना वहां एक्चुअली आपको कंफर्ट का महत्व पता चलेगा। और ये गाड़ी आपको अच्छा खासा कंफर्ट देती है। मैंने इसमें जयपुर टू मुंबई किया है, लगभग 18 से 20 घंटे का कांस्टेंट ड्राइव था, छोटा मोटा ब्रेक था टी कॉफी खाने पीने का, एंड दैट्स अबाउट इट। बहुत कंफर्टेबल इसमें मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस है। अल्ट्रॉस में आपको काफी यूनिक फीचर्स आते हैं। एक तो 5 स्टार आ जाता है, प्लस आपको इसमें एक्सप्रेस कूल फीचर दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको कैबिन क्विकली कूल करना है, यू जस्ट प्रेस इट एंड 30 सेकंड या 50 सेकंड्स में कैबिन को कूल करने की कोशिश करेगा। अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तब आपको ये टायर का डायरेक्शन बताता है कि आपका टायर का डायरेक्शन कौन सा है, ताकि आप कहीं गलत जगह ना चले जाए। एंड है और फीचर्स, बट ये इसके मेन यूनिक फीचर्स जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप मारुति बलेनो के इंटीरियर्स देखते हैं ना, तो इसकी फिट एंड फिनिश अच्छी है, बट कहीं पे भी वो प्रीमियमनेस आपको नहीं दिखाई देगा जो आपको अल्ट्रॉस के अंदर दिखाई देगा। अब ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस लगती है गाड़ी, क्योंकि बड़ा टच स्क्रीन है, ये सब है, आपको हेडअप डिस्प्ले ये सब आ गया है गाड़ी के अंदर, तो अच्छा तो बहुत लग रहा है पहले से। एंड जो मटेरियल्स गाड़ी में यूज किए गए, जैसे डैशबोर्ड हो गया, सब जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। अब जो फ्रंट सीट है इस गाड़ी की वो काफी कंफर्टेबल है। अगर आप
लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी के, सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है इसकी सीट्स फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, जिस वजह से आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। अगर आप बहुत लंबी ट्रिप जा रहे हैं जैसे 10 घंटे 12 घंटे, तो आपको थोड़ी ज्यादा थकावट होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं आप धंसते जाते हो सीट के अंदर। पर एक चीज जो अच्छी की है कि जो बैक सपोर्ट है उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं बना है, जिस वजह से आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हो एटलीस्ट फॉर 5 to 7 आवर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम नॉन स्टॉप। अगर मैं बलेनो के यूनिक फीचर्स बताऊं तो काफी लंबी लिस्ट हो गई है पहले से। पहले तो कुछ नहीं था बिफोर द फेसलिफ्ट। अब इसमें आपको 6 एयरबैग्स आते हैं ऑन द टॉप एंड, जो आपको i20 में भी आते हैं। आपको हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है और 360 कैमरा। ये 3 मेन एलिमेंट्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं जो दूसरी गाड़ियां आपको आज ऑफर नहीं कर रही। Hyundai i20 के फ्रंट डोर पैड में आपकी 1 लीटर की एक बॉटल बैठती है। ग्लव बॉक्स कूल्ड भी है, प्लस 2 बोतलें बैठ जाती है। टाटा अल्ट्रॉस में 2 बोतलें बैठ जाने की जगह है। ग्लव बॉक्स इसका काफ़ी बड़ा है, कूल्ड भी है, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम 3 बोतलें आराम से बैठ जाती है, प्लस एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। मारुति बलेनो के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, एंड जो इसका ग्लव बॉक्स है वहाँ पे आपकी मिनिमम से मिनिमम 2 बोतलें बैठ जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। i20 में आगे पैसेंजर्स के लिए एक 12 वोल्ट का चार्जर है, एक USB पॉइंट है जहाँ पे आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है, एंड साथ में आपके पास एक फास्ट चार्जर है, प्लस आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी आ जाती है। टाटा अल्ट्रॉज में आपके पास आगे 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, एक 12 वोल्ट का और एक USB चार्जिंग पॉइंट है। मारुति बलेनो में आपके पास एक USB और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दे दिया गया है। i20 में आपके पास कप होल्डर आगे एक है और 2 कप होल्डर्स अल्ट्रॉस में है, और आपके पास कप होल्डर अल्ट्रॉस के ग्लव बॉक्स में भी आता है, प्लस मारुति में आपके पास 2 कप होल्डर्स और मिल जाते हैं आपको। फ़ोन स्टोरेज के लिए फ्रंट में i20 में आपके पास आगे रखने की जगह जहां फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो जाता है। उसके बाद इसके आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज स्पेस है। अल्ट्रॉस में आपके पास आगे फ़ोन रखने की जगह है, और इसके आर्मरेस्ट में आपका अगर छोटा साइज का फ़ोन है तो शायद बैठ जाएगा। मारुति बलेनो में आपके पास फ़ोन रखने की जगह आगे ही दी हुई है। टच स्क्रीन सिस्टम i20 का बेस्ट है, साइज़ भी सबसे बड़ा है 10 इंच का, और यूजेबिलिटी भी बहुत आसान है, सबसे बेस्ट है टू यूज़, एंड ओवरऑल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी UI सिस्टम बहुत ईजी है टू यूज़। टाटा अल्ट्रॉस का UI इज़ डिसेंट, रिस्पॉन्स भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट देयर इज़ नो मेजर कंप्लेन की कुछ प्रॉब्लम है इसमें, काफ़ी ईजी है टू ऑपरेट। मारुति बलेनो का भी सिस्टम बहुत ईजी है टू ऑपरेट, एंड इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट ऑफ ऑल, और इसका UI थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 1-2 दिन आपको लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट, बट क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। रिवर्स कैमरा i20 का बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी। अगर आप डे में भी देखो या नाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर आप टाटा अल्ट्रॉस का रिवर्स कैमरा देखते हैं तो इसकी क्लैरिटी इज़ डिसेंट, काफ़ी वाइड है ये। आई फील इसकी डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। नाइट को भी अगर आप देखते हैं तो ग्रेन्स इसमें काफ़ी एविडेंट है, पर आपको ऐसे पार्किंग में इशू नहीं आएगा। बलेनो का भी रिवर्स कैमरा काफ़ी अच्छा है, क्लैरिटी खास करके जो साइड वाला पार्ट है वो बहुत यूज़फुल है। 360 पार्ट इसका बहुत अच्छा है। हावेवर जब आप इसे डार्क में यूज़ करते हैं, जो इसका साइड का पार्ट है वो क्लैरिटी थोड़ी बेटर दे सकता था, उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, दैट्स अबाउट इट। वरना 360 कैमरा ऑफ द बलेनो इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। i20 में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हाइट एंड रीच दोनों के लिए आ जाता है, वेरएस टाटा अल्ट्रॉस में आप देखते तो आपको सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, रीच एडजस्टमेंट नहीं आता है। मारुति बलेनो में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है ऑफ द स्टीयरिंग, एंड रीच भी दिया हुआ है। सो सिर्फ आपको अल्ट्रॉस में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं आता है।
तीनों गाड़ियों की सीट एडजस्टमेंट आपको मैनुअल ही मिलती है और तीनों में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है। i20 में उतरने चढ़ने में आपको दिक्कत इतनी नहीं होगी, थोड़ी गाड़ी की हाइट कम है, डोर का ओपनिंग कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर, खास करके रियर में। फ्रंट में आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में आप आराम से चढ़ उतर सकते हो, सिर्फ थोड़ी हाइट कम है तो आपको झुक के जाना पड़ेगा। टाटा अल्ट्रॉज में आप इजीली डोर वाइड खुलता है, सबसे वाइडेस्ट, तो आपको उतरने चढ़ने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से आप इजीली चढ़ और उतर सकते हो फ्रॉम द टाटा अल्ट्रॉज। बलेनो का भी डोर वाइड है, उसकी हाइट अच्छी है, बट जस्ट अ लिटिल लेस देन द टाटा अल्ट्रॉज। सेकेंड रो की हम बात कर ले तो i20 का सेकेंड रो काफ़ी वाइड है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा शोल्डर रूम है। मैक्सिमम अगर आप नी रूम रखते हैं या मिनिमम नी रूम भी अगर आप देखते हैं i20 का, तो दैट्स मोर देन सफिशेंट फॉर अ पैसेंजर, और हेडरूम की भी कमी नहीं है यहाँ पे। आपके पास थाई सपोर्ट डिसेंट है, कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट नो मेजर कंप्लेन यहाँ पे। सीट इसकी काफ़ी हार्ड है, फर्म है रादर, तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल सीट फील होगी। इसकी सीट का रिक्लाइन भी डिसेंट है, सो देयर इज नो कंप्लेंट्स हियर। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को एसी वेंट्स, दो कप होल्डर्स एंड चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है पीछे के लिए। वहीं आपके पास फ़ोन स्टोरेज भी दी गई है फॉर रियर पैसेंजर्स, जो इसे कन्वीनियंट बना देगा फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। टाटा अल्ट्रॉज में 3 लोग बैठ सकते हैं, अगर काफ़ी हट्टे कट्टे तो थोड़ा शोल्डर रूम कम है कंपेयर टू i20, थोड़ा कम है, बट नॉट मेजर कंप्लेन। आपके पास मैक्सिमम नी रूम एंड इवन मिनिमम नी रूम इज़ मोर देन सफिशेंट, प्लस आपके पास हेडरूम इज़ जस्ट ओके। आपके पास थाई सपोर्ट इज़ जस्ट ओके, थोड़ा बेटर है i20। इसकी सीट की फर्मनेस इज़ गुड इनफ, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, प्लस आपके पास आर्म रेस्ट भी है इसमें, एंड आपके पास पीछे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, एसी वेंट्स है, फ़ोन रखने की जगह है, प्लस पीछे आपके पास एक बॉटल बैठ जाएगी दोनों डोर पैड्स में। मारुति बलेनो के सेकेंड रो में आपके पास शोल्डर रूम काफ़ी टाइट है 3 हट्टे-कट्टे लोगों के लिए, प्लस आपके पास यहाँ पे नी रूम बहुत अच्छी है, मैक्सिमम इवन मिनिमम नी रूम देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। हेडरूम भी गाड़ी का इज़ प्रिटी डिसेंट। ओवरऑल इसमें आपके पास थाई सपोर्ट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। आपकी सीट बहुत सॉफ्ट है, सोफ़ा लाइक फील देती है, तो लॉन्ग ट्रिप में थोड़ी थकावट ज़्यादा महसूस होगी आपको। सीट का रिक्लाइन कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, सीट का रिक्लाइन इतना नहीं है। डोर पैड में 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी पीछे। पीछे आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, यही एक गाड़ी है जो 2 चार्जिंग पॉइंट देती है। फ़ोन रखने की जगह भी है, प्लस रियर एसी वेंट्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, अभी हम i20 के अंदर आ गए हैं, इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ टर्बो पेट्रोल, और आपको हल्का कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन फील होगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ऑफ द टर्बो पेट्रोल, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। बाकी जो सारे i20 के इंजन है वो 4 सिलेंडर। मैंने अल्ट्रॉस के वीडियो में कह दिया कि पार्ट में कह दिया कि इसमें आपको सब 4 सिलेंडर ही आते हैं। अब क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आई मीन एक्सेलरेशन इज वेरी गुड, आपको कहीं कोई कंप्लेन नहीं रहने वाली है। मेन इंजन इसका क्या बिकता है, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब उसका और अगर मैं अल्ट्रॉस को कंपेयर करूं, दोनों भाई बोल सकता हूं इंजन में। फर्क ये रहेगा कि इसका इंजन ज्यादा रिफाइंड है, पिकअप में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आई फील अल्ट्रॉस शायद थोड़ा ज्यादा क्विकर रहेगा उससे, बट इन ओवरऑल ड्राइविंग, ईज ऑफ ड्राइविंग, आपको कंप्लेन नहीं रहने वाली इसमें। क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट बहुत स्मूथ है, तो आपको ये गाड़ी चलाने में ना मजा आएगा फॉर श्योर, क्योंकि बहुत लाइट है, खास करके सिटी ड्राइविंग के लिए। देखिए, अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, आपको 2-3 चीजें चाहिए। एक, 50, 60 या 80 तक की स्पीड पे तुरंत पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। गियर शिफ्ट स्मूथ हो, क्योंकि अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीजें इसका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल दे देता है। अगर आप इसको आईवीटी में लेते हैं, मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगा इसको ऑटोमेटिक लेने को या आईवीटी लेने को, अगर आपकी ड्राइविंग सिटी ट्रैफिक में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तीसरा चीज आ जाता है ये वाली इंजन। ये वाली इंजन उनको लेनी चाहिए जो हाईवे पे ज्यादा जाते हैं। तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है ना, उसको 80 से 100 या 100 से 120 जाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हाईवे पे ओवरटेक करना है, वहां आपको दिक्कत होगी। पर ये इंजन हाईवे पे बोलते हैं ना, एकदम फ्रीली चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 120 bhp का पावर देता है, जो इस पूरी कैटेगरी में सबसे पावरफुल है।
प्लस इसमें आपको 7 स्पीड का DCT आ जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हो जाती है। डीजल इंजन मेरे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट इंजन है ऑफ ऑल, मेरा पर्सनल फेवरेट है। पिकअप आपको बहुत अच्छा मिलता है, ड्राइव क्वालिटी बोलते ना A1, वो आपको यहाँ मिल जाती है। एंड ओवरऑल अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत चलाते हो, तो आपके लिए वो ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगा, क्योंकि आपकी माइलेज वहाँ बढ़ जाती है। अब इंजन की बातें हो गई, गियर बॉक्स भी मैंने आपके लिए कवर कर दिया। इंपॉर्टेंट क्या आता है, गाड़ी की राइड क्वालिटी, यानी कि जब मैं इसे खराब टूटे फूटे सड़क पे चलता हूँ, तब गाड़ी अनकंफर्टेबल नहीं फील होती है। पुरानी i20 फील होती थी, पर ये वाली गाड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस वजह से आप इसे आराम से चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आगे या पीछे बैठ के, ठीक है। अब हैंडलिंग जो है गाड़ी की, वो भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पे जैसे, यहाँ पे तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मैंने जो 2-3 रोड्स पे और चलाया है, यहाँ पे इसे बहुत चलाया है मैंने i20 को वैसे, तो इसकी राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग में बहुत अच्छा पैकेज बनाया है Hyundai ने। ये पहली Hyundai की i20 रहेगी जो मुझे बहुत पसंद आई है हैंडलिंग के मामले में, और स्टेबिलिटी को भी इसमें अच्छे से दिया गया है। मतलब आप 100 पे चलाओ, 140 से 150 पे भी चलाओ, आपको वो नर्वसनेस फील नहीं होगा। गाड़ी एकदम पकड़ के रोड चलती है, जो इसका एक अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है। सिर्फ स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना, बस वो इस गाड़ी में मिस हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, तो आप i20 का जो टॉप एंड आता है ना, ये वाला मॉडल, ये लेने की जगह इसका N-line ले लो। इसका उसमें क्या होगा, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बेटर है, पैडल शिफ्टर्स है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, और साथ में इसका सस्पेंशन थोड़ा ज्यादा स्टिफ है, तो आपको गाड़ी भगाने में भी बहुत मजा आएगा। माइलेज के मामले में i20 का उतना हाई फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिलेगा अगर आप इसे बलेनो और एल्ट्रॉस से कंपेयर करोगे पेट्रोल इंजन में। माइलेज कभी भी Hyundai की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रही है पेट्रोल गाड़ियों में, और इस वजह से आपको i20 में भी दूसरी दो गाड़ियों से माइलेज थोड़ा कम ही मिलेगा। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए टाटा अल्ट्रॉस के अंदर। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं सारे डिटेल्स एक एक करके अबाउट ड्राइविंग। तो पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। आप नोटिस करोगे कि इसमें एक हल्की सी नॉइज आई जब गाड़ी स्टार्ट हुई। पेट्रोल इंजन है ये, नेचुरली एस्पिरेटेड, वेरस जो दूसरी दो गाड़ियां आती है i20 या बलेनो, उनमें ऐसी नॉइज नहीं आती है। तो ये गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन है। और क्या 3 सिलेंडर इंजन वाकई में प्रॉब्लमेटिक है? मेरा जवाब है नहीं। अगर आप ये सवाल मुझसे 10, 15 या 20 साल पहले पूछते, मैं हाँ बोल देता, क्योंकि पहले जो पेट्रोल इंजन आते थे या डीजल इंजन 3 सिलेंडर आते थे, उनमें वाइब्रेशंस बहुत था, और उसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती थी। तो अब जो मॉडर्न डे इंजन है, उसमें फ्लाई व्हील, उसका माउंटिंग, सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसमें ऐसे चेंजेस किए जिससे उसकी लाइफ सिमिलर है टू अ 4 सिलेंडर और अ 5 सिलेंडर इंजन। तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस गाड़ी में एक और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसकी इंजन में नॉइज कंपैरेटिवली है। तो जो साइलेंस आपको मिलता है पेट्रोल इंजन में, बाकी दोनों गाड़ियों में, इसका इंजन थोड़ा ज़्यादा लाउडर है कंपैरेटिवली, और ये बात सच है। इस गाड़ी को अगर मैं, जैसे अब देखो 60 पे हूँ, मैं एक्सीलेटर जोर से दबाता हूँ तो इंजन सुनाई दे रहा है आपको, काफ़ी वोकल हो गया पहले से। सो ये चीज़ जो है ना, इसके फेवर में नहीं जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि ये इंजन अच्छी नहीं है, और अगर आपकी वरी है कि ये मेरी नॉइज अफेक्ट करता है, तो हाँ, आई वुड ऑल्सो प्रेफर अ क्वाइट केबिन फॉर श्योर। सो ये चीज़ अल्ट्रॉस के फेवर में यहाँ नहीं जा रही है। अब इस गाड़ी में आपको 3 इंजन आते हैं। ये जो चला रहा हूँ ये उनका मैक्सिमम सेलिंग इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। अब मेजरली जो बायर्स ये गाड़ी खरीदते हैं, या जो ये सेगमेंट के बायर्स हैं, उनको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। वो 80 या 100 की स्पीड पे आराम से चलते हैं सिटी में या हाईवे पे, अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो शहर में ओवरटेक करने में आपको इतनी इशू नहीं आएगी। पर जैसे ही आप 100 के ऊपर जाते हैं और आपको क्विकली ओवरटेक करना है, वहाँ पे ये वाली पेट्रोल इंजन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? या आप आई टर्बो ले लो जो इससे ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देगी, या फिर आप ले लो इनकी डीजल इंजन। तो डीजल इंजन सबसे पावरफुल है। इवन जो आई टर्बो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं ज़ोर से एक्सीलेटर दबाया, इसको थोड़ा समय लगता है टू पिकअप इन दैट स्पेस, तो आपको इसमें किक वो नहीं मिल पाती है। वेराज अगर मैं बात कर लूँ ऑफ DCA, जो इस गाड़ी के साथ गियर बॉक्स आता है,
देखिए बहुत लोगों ने कहा है, हमने भी चाहा है कि काश ये आई टर्बो में आता, पर सेल्स वहाँ नहीं है, तो उस मैटर को छोड़ दो। पर ये जो गियर बॉक्स और ये इंजन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो टाटा मोटर्स ये चाहता है कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बंदे का, शहर में चला है या जब भी हाईवे पे ले जाए, वो काफ़ी स्मूथ रहे। तो ये गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और ये जो गियर बॉक्स है वो खास इंडियन बायर्स के लिए ही, इंडियन कंडीशंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, जिस वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है। मैंने आपको अल्ट्रॉस के वीडियो में भी कहा था, जब डीसी हमने कुछ ही समय पहले चलाई थी, कि हम इसका आपके लिए कुछ ही समय में होपफुली करेंगे एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो, जहां मैं बताऊंगा इसके बारे में। एकदम सिंपल शब्दों में आपको बता दूं तो, अगर आपको शहर में चलाना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए और आपका बजट टाइट है, आपके लिए पेट्रोल इंजन अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए आ जाती है आई टर्बो। अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्लस आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका डीजल इंजन। ऑटोमेटिक चाहिए, मतलब शहर में मेजरली ट्रैफिक में चलाते हैं, तो इसका डीसीए आपके लिए सूटेबल है विद इन द अल्ट्रॉस रेंज। अब बारी क्या आती है, राइड कैसी है। राइड यानी कि खराब रास्तों पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कैसे फील होती है ये। तो इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप आगे बैठो या पीछे, आपको दोनों केसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा। गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबली चल जाती है इन मोस्ट ऑफ द बैड सिचुएशंस, और आपको अनकंफर्टेबल जैसी फीलिंग नहीं देगी ये। हाई स्पीड पे भी अगर आप चलाते हैं, 100, 120 या 150 की स्पीड पे भी चलाते हैं, तभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी के अंदर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिलेगा इवन इफ यू आर गोइंग एट 150 के स्पीड पे मोस्ट केसेस में। अब अगर मैं इसको गाड़ी को कंक्रीट के रोड पे चला रहा हूँ जैसे अभी है, आप नोटिस करोगे कि थोड़ी बहुत इसमें टायर नॉइज है, क्योंकि कंक्रीट पे सारी गाड़ियों में वो फील होता है। पर वाइब्रेशन जो रहता है ना कंक्रीट रोड्स पे, सस्पेंशन का, वो इस गाड़ी में नहीं फील हो रहा है। वो एकदम स्टेबल है यहाँ पे। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, एंड इवन जो हैंडलिंग ये गाड़ी देती है, आपको इस गाड़ी को पुश करने में बहुत मजा आएगा। चाहे आप घाट्स पे चलाओ या फिर आप हाईवेज कैसे टर्न होते हैं, तो काफी टाइम बहुत लोगों को डर लगता है कि यार ज्यादा तेज नहीं जाना चाहिए, तो ये गाड़ी में आपको वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है। ऑलरेडी अभी हम आ गए मारुति बलेनो के अंदर। इसको स्टार्ट करते हैं तो हल्का वाइब्रेशन आपको इसमें भी जस्ट फील होता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है ऑन द स्टीयरिंग व्हील। अब मैंने इसको डाल दिया इन ड्राइव, और यहाँ से हम चल दिए। ये एक ही नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन है जो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एक्सीलेटर दबाओ और क्या तुरंत निकलती है। मतलब जो मैनुअल वाली गाड़ी है उसमें आपको बहुत अच्छा पिकअप मिलेगा, बट जो AMT है थोड़ा स्लगिश है। चलो AMT पे बाद में आता हूँ, पहले इसके बारे में बात करता हूँ। ये गाड़ी को परफॉर्मेंस होने के लिए दो मेन रीजन है। सबसे पहला ये, इसका बॉडी वेट बहुत कम है कंपेयर टू अदर टू। तो अल्ट्रा से लगभग 80 से 110 किलो का वेट डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 2 लोग कम बैठे गाड़ी में मान लो, तो आपको पिकअप जल्दी मिलता है। एंड सेकेंड, इसकी इंजन की जो ट्यूनिंग है टॉप क्लास है। ड्यूल जेट जो इसमें आता है ना, बहुत ज़बरदस्त है चलाने को। आपको लो RPM पे भी अच्छा पावर दे देता है, जिससे आपका पिकअप बेटर होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी यहाँ बढ़ जाती है। ओके, गियर बॉक्स के बारे में बात करते हैं। जो मैनुअल इसमें आता है वो उसका क्लच बहुत लाइट है, इजी टू ड्राइव है, शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है, और AMT जो है उसमें थोड़े झटके फील होते हैं। पहले बलेनो में ना आपको CVT आता था, पर अब सिर्फ AMT आता है। इससे कॉस्ट तो गाड़ी का घट गया है थोड़ा। अगर आप पुश करते हो तो आपको वो रिस्पॉन्स टाइम स्लो मिल जाता है, पर उसके अलावा मेजर कंप्लेन नहीं है कोई। AMT इस गाड़ी का बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली, पर AMT के जो बोलते हैं ना डिसएडवांटेजेस है, वो अपने साथ कैरी तो कर ही रहा है ये। जैसे थोड़े झटके फील होना, या फिर इवन स्लो शिफ्ट होना, वो सब चीज़ें आपको इसमें महसूस होंगी। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी, यानी कि जब मैं ख़राब रोड से चलता हूँ तो आपको फील होगा कि फ्रंट में थोड़ा बेटर सस्पेंशन की ज़रूरत है। हाँ, अब जहाँ मैं कंक्रीट रोड पे चल रहा हूँ वहाँ पे गाड़ी हल्का हल्का वो वाइब्रेशन उसमें मेरे को फील हो रहा है कि हल्का ऐसा गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँगा, चलो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो फटीग मेरा बढ़ जाएगा। अल्ट्रोज में ऐसा फील नहीं होता। i20 में थोड़ा बहुत ये फील हो रहा था।
सो इफ आई लुक एट ऑल दीज फैक्टर्स, ये गाड़ी थोड़ा बेटर आपको आई थिंक सस्पेंशन सेटअप या चैसी सेटअप दे सकती है। अगर मैं ओवरऑल हैंडलिंग की बात करूं तो डिसेंट है। देखिए, अगर आप बहुत तेज नहीं जाते हैं, 80-90 पे चलाते हैं, और अगर आप एकदम विगरस टर्न्स नहीं करते, ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। पर हायर स्पीड्स पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। एंड जो एक एंथुजियास्ट आता है ना गाड़ी में, यार टर्न करते समय मजा है, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो जो आपको अल्ट्रॉस और i20 एक्स्ट्रा दे रही है, वो यहाँ पे मिसिंग है। बट जो ये गाड़ी दे रही है ऑफ इंजन का जो किक है इसका, वो दोनों नहीं देते। बाय द वे, इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, एक ही इंजन है, देयर इज नो टर्बो और एनीथिंग एल्स। सिर्फ एक नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो आपको बहुत अच्छा पिकअप देगा। माइलेज के मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी सॉलिड है। इवन अल्ट्रॉस का माइलेज बहुत अच्छा है। आई थिंक i20 का पेट्रोल नीड्स टू बी अ लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। स्पीड ब्रेकर या ख़राब रास्तों पे सेकेंड रो अगर i20 का बात करते हैं तो इट इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट। टाटा अल्ट्रॉस उससे काफ़ी बेटर है। सरप्राइजिंगली बलेनो सेकेंड रो में बहुत ही कंफर्टेबल थी। तो जो मारुति ने काम किया ऑन द सस्पेंशन क्लियरली शोज अप। हेडलाइट थ्रो की अगर मैं बात कर लूँ तो Hyundai i20 की हेडलाइट्स आर डिसेंट। थ्रो इसका और बेटर हो सकता था, स्प्रेड भी और बेटर हो सकता था। तो हाई स्पीड्स पे 100-120 पे आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। वेरएज अल्ट्रॉस का थ्रो बहुत अच्छा है, स्प्रेड इज़ डिसेंट, पर आपको 100-120 की स्पीड पे भी चलाएंगे तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वेराज अगर हम बात कर ले ऑफ द बलेनो तो इसकी हेडलाइट सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ थ्रो रीच, एंड इसकी शार्पनेस भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग के मामले में i20 की ब्रेकिंग अच्छी है, वेरस अल्ट्रॉस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होती है। बलेनो की ब्रेकिंग पहले बहुत शेकी थी, अब पहले से काफ़ी बेटर है, एंड इट कैन बी कंपेयर टू एनी अदर कार इन दिस कैटेगरी। हिल क्लाइंब की अगर मैं बात कर लूँ तो i20 की जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसमें चढ़ने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गियर्स काफ़ी ऑफन शिफ्ट करने पड़ेंगे या i20 में थोड़ा ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा पुश लगाना पड़ेगा। टाटा अल्ट्रॉस DCA की भी वही कहानी है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको, आपको थोड़ा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा या करेक्ट गियर में आना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत रहेगी इन द टाटा अल्ट्रॉस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मारुति बलेनो सबसे स्मूथ है, आराम से चढ़ जाती है कोई भी पहाड़ कहीं पे भी बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स द ईजीएस्ट, चाहे आप AMT चलाओ या मैनुअल, द बेस्ट ऑफ द थ्री इन टर्म्स ऑफ इंजन रिस्पॉन्स। दोस्तों, आप बारी वर्डिक्ट की, आपको मैं बताऊंगा कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। अगर आप वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मुझे ये फीचर मिलता है एट दिस प्राइस, ये फीचर मिलता है ये प्राइस पॉइंट पे, तो वहां पे मारुति बलेनो काफी स्ट्रांग है। आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती है एंड इन्होंने वाकई में इस गाड़ी पे काम किया। क्योंकि अभी आज के तारीख में अगर आप इसकी प्राइस पॉइंट देखते हैं तो ये लगभग 7.5 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड जो जाता है वो 11 लाख तक जाता है ऑन रोड मुंबई। हाँ, एक शोरूम की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि इसमें आपको सारे टेक फीचर्स भी आ जाते हैं, AMT भी मिल जाता है, तो बहुत कुछ इस गाड़ी में मिल जाता है। बट इसमें भी कहीं ना कुछ मिसिंग है। एंड आई फील जो सेकेंड रो सीटिंग है ना, वहां पे मारुति थोड़ा और फोकस दे देता तो ये एक परफेक्ट प्रीमियम हैचबैक बनती थी। हाउएवर आई फील इसके इंटीरियर प्लास्टिक्स की क्वालिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, यहाँ पे आती है द Hyundai i20। ये सबसे, जी हाँ, सबसे महंगी गाड़ी है। इसकी प्राइस ही शुरू 8,10,000 8,20,000 से होती है, जो इन दोनों से तो ज्यादा ही है, लगभग 1 लाख एटलीस्ट ज्यादा है अगर आप इसकी प्राइस देखें फॉर द बेस मॉडल। और जो टॉप एंड जाता है वो ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, 14 लाख रुपए तक इसका टॉप एंड मॉडल जाता है, विच आई फाइंड टू बी वेरी एक्सपेंसिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब Hyundai का जो i20 है उसने अपनी बैज वैल्यू बना दी है एंड लोगों को डिजाइन पसंद आता है, उसकी हेरिडिटी कंटिन्यू हो रही है, तो Hyundai यहाँ पे आपसे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रहा है। मोर ओवर, अगर आप इसमें स्पेस देखते, फीचर्स देखते, टेक्नोलॉजी देखते, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और बेटर इसकी हो सकती थी। आई फील बलेनो में भी थोड़ा और किया जा सकता था। 30 किलोज इस गाड़ी का वेट बढ़ा दिया गया है पहले से, बट 30 किलोज इज टू लेस। आई फील एटलीस्ट 50-60 किलोज या एटलीस्ट शीट मेटल और थिकर हो सकता था। बट मारुति ने अभी काम किया है ऑन द बलेनो, विच इज अ बिग साइन के मारुति इस डायरेक्शन में और काम कर रहा है। एंड वी वांट टू सी सेफर कार्स फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ देम। एटलीस्ट तीनों गाड़ियों को 5 स्टार मिलने चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल कार, यहाँ पे अल्ट्रॉस, कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, ये वो गाड़ी है आपके लिए।
फीचर्स अच्छे देती है, स्पेस अच्छी देती है, ड्राइविंग प्लेजर भी अच्छा है। ड्राइविंग प्लेजर तो वैसे तीनों गाड़ियों में अभी अच्छा ही है। साथ में इसका जो पेट्रोल इंजन है, आई फील वो थोड़ा इंजन नॉइस कम होता तो इट वुड हैव बीन गुड। कंपेयर्ड टू दीज टू गाइज, इसकी इंजन थोड़ी ज्यादा रिफाइनमेंट की जरूरत है, दैट्स अबाउट इट। वरना माइलेज आपको अच्छी मिल जाती है, स्पेस अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी में सॉलिड है, एंड ओवरऑल जो प्राइस पॉइंट पे ये आती है ना, बहुत ही जबरदस्त है। अब अल्ट्रॉस आपको वो नहीं देती है जो बलेनो दे रही है। जब आप फीचर्स लेके दोनों बैठोगे, आप नोटिस करोगे बलेनो में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं फॉर द प्राइस इट्स कमिंग एट, और अल्ट्रॉस में कहीं ना कहीं उतने फीचर्स नहीं आते हैं, बट फिर भी ये एक वेल राउंडेड ऑलराउंड पैकेज है। पर कंटिन्यूइंग टू द फैक्ट कि अगर आपको डीजल इंजन चाहिए, वहां पे अल्ट्रॉस क्लियरली जीत जाती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसका जो टॉप एंड आता है डीजल का, वो 11.6 लाख ऑन रोड मुंबई पड़ता है, जो इससे काफी सस्ता है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, एंड लगभग 1.5 से 2.25 लाख का डिफरेंस आ जाता है एटलीस्ट इन द प्राइसिंग, जहां पे अल्ट्रॉस एक बहुत ही सॉलिड पैकेज बन जाती है। गाइस देखिए, तीनों गाड़ियां अपनी जगह सही है। किसमें क्या प्रॉब्लम है, किसमें क्या प्रॉब्लम्स है, सब गाड़ियों में कहीं ना कुछ मिसिंग है। हम चले जाते हैं मार्केट में, सोचते हो कि हमें 50 फीचर चाहिए, 50 ये चाहिए, सब गाड़ी में नहीं मिलेगा। चाहे आप 50 लाख की भी गाड़ी ले लो, आपको सारी चीजें नहीं मिलने वाली है वहां पे। लेकिन मैं आपको ये चीज रेकमेंड करूंगा, आप अगर आपके नेबर ने ये गाड़ी ली है या आपके दूसरे नेबर ने कोई गाड़ी ली है, आप सिर्फ उसके कहने पे गाड़ी मत लो, अपना जो रिक्वायरमेंट है उसे समझिए एंड पिक द कार विच इज परफेक्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आगे जाऊं, कौन सी गाड़ी लूं, मेरी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली समझ में नहीं आ पा रहे, आप हमसे फोन कॉल पे बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं हूं, मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, उनसे बात करके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल, ताकि आप गलत गाड़ी ना ले। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां पे अपने डिटेल्स भरने हैं, आपकी क्या सोच है अबाउट बाइंग अ कार, एंड बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आपने इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इन द कमिंग डेज आपको मैं इतना कंटेंट देने वाला हूं दैट यू विल जस्ट गेट ऑल द आंसर्स। होंडा सिटी आने वाली है, हाइब्रिड वर्जन, मारुति XL6, जीप मेरिडियन, VW वर्टिस, एंड द लिस्ट विल गो वेरी लॉन्ग। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड साथ में वो बेल आइकन दिख रहा है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस आउट ना करें। That's all we have for right now. देखिए, पूरा वीडियो बना के पसीने हो गए हम। Thank you so much for watching. Take care. Love you guys. See you tomorrow. Bye.